हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज है उनमें कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे और आपको इनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में भी आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, चैप्टर वाइज बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग चैप्टर 6 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चैप्टर 6 में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है थ्योरम। क्या है? थ्योरम। तो आप थ्योरम को सबसे पहले रीड करें, जितना हो सके थ्योरम को आप 6 थ्योरम है, 6 थ्योरम को आप पढ़ लीजिए। एक थ्योरम तो आता ही है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थ्योरम नंबर 6.1। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। क्या कह रहा है? जैसे कि आपका एक ट्रायंगल है, ये हम लोग का क्या है? ट्रायंगल है। अब एक लाइन है जो इस ट्रायंगल की एक लाइन किसी साइड के पैरेलल हम लोग ने खींच दिया, और वो क्या करा, देखिए लाइन खींचा हम लोग ने, तो ये क्या करा, इस साइड को इस पॉइंट पे और इस साइड को इस पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जो ये रेशियो है ना इसका, ये वाला, ये रेशियो, इसका ये साइड का रेशियो और ये साइड का रेशियो क्या होगा, सेम रेशियो में क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, कह रहा है। यानी कि मान लीजिए अगर ये इसका नाम दे दिया जाए ए डी, यहाँ नाम दे देते बी, ए बी सी डी और ई दे देते, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो किसके, ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। सेम रेशियो बोल रहे हैं ना, इसीलिए। तो ये था फर्स्ट। सेकंड चलिए देखते हैं हम लोग का सेकंड क्या है हम लोग का। फिर हम लोग क्या है सेकंड थ्योरम 6.2। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line in parallel to the third side। देखिए क्या कह रहा है, अगर कोई लाइन मान लीजिए इस तरीके से है ना, मान लीजिए कह रहा है हम लोग का, इसका भी नाम दे देते ए बी सी, और ये हम लोग का क्या होगा, डी और ई। मान लीजिए क्या कह रहा है, ये जो लाइन है हम लोग का, ये इस ट्रायंगल के ये क्या कर रहा है, ध्यान समझना, ये तो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है डी पॉइंट और ई पॉइंट पे ए बी को और ए सी को। अब क्या कर रहा है, देखिए अब ये क्या कर रहा है, अगर ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, अगर ये क्या कर रहा है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो लाइन होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा थर्ड साइड की, ये हम लोग से कह रहा है। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे। If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। देखिए हम लोग से क्या कह रहा है, दो ट्रायंगल हैं जिनका corresponding एंगल क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है। तो अगर उनका corresponding एंगल इक्वल है तो उनका साइड भी क्या, उनका साइड क्या होगा, सेम रेशियो में होगा, कह रहे हैं ना, सेम रेशियो में होगा, और वो क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर होगा, ये हम लोग से कह रहा है। तो हम लोग किसमें करना है, दिखाना है। अब देखते हैं हम लोग थ्योरम 6.4 देखेंगे। तो हम लोग का 6.4 थ्योरम क्या कर रहा है, इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। देखिए क्या कह रहा है, दो ट्रायंगल है, अगर किसी एक ट्रायंगल का साइड प्रोपोर्शनल है किसके, दूसरे अदर ट्रायंगल के, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तब उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो हो क्या होगा, इक्वल होगा, कह रहा है। एंड हेंस टू ट्रायंगल आर सिमिलर, तब वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ये कह रहे हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं थ्योरम नंबर 6.5 क्या कह रहा है। थ्योरम नंबर 6.5, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। क्या कह रहा है, किसी एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल का एक एंगल क्या इक्वल है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल आर प्रोपोर्शनल, और साइड क्या हम लोग का प्रोपोर्शनल है, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब हम लोग का दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट थ्योरम। तो चलिए हम लोग का देखते हैं थ्योरम नंबर 6.6 क्या कह रहा है,
द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, देखिए इसका रेशियो, दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो इज इक्वल टू, वो क्या है, बराबर है, टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। क्या कह रहा है, उनके साइड के स्क्वायर का रेशियो के बराबर है कह रहा है। तो चलिए हम लोग, ये था हम लोग का थ्योरम, जितना भी था हम लोग ने देख लिया। 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, ये 6 थ्योरम क्या इंपॉर्टेंट है, एक थ्योरम पूछा जाता है एग्जाम में, आप जरूर से जरूर पढ़ के जाए। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.2, क्योंकि एक्सरसाइज 6.1 में कुछ उतने क्वेश्चन खास नहीं है, तो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 से हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6.2 का, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। इन द फिगर इन एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के, एंड एल एन पैरेलल है सी डी, प्रूव दैट ए एम अपॉन में ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी। हम लोग से क्या कह रहा है, एल एम ये पैरेलल है किसके, सी बी के, और एल एन पैरेलल है सी डी के। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है हम लोग को, ए एम अपॉन में ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी हम लोग को प्रूफ करना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसी चैप्टर का, एक्सरसाइज 6.2 को क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। इन द फिगर डी ई पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल है ए सी के, एंड डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के। प्रूफ दैट हम लोग को क्या करना है, बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी हम लोग को प्रूफ करना है। पैरेलल दे दिया गया है, अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम का यूज करना है। हम लोग क्या बताना है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोग का इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, ए बी सी डी इज अ ट्रापीजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट इच अदर एट द पॉइंट ओ, सो दैट ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। देखिए हम लोग एक ट्रापीजियम में कह रहा है ए बी सी डी, उसका जो डायगोनल वो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है ओ पॉइंट पे। तो हम लोग को बताना है ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल है किसके, सी ओ अपॉन में डी ओ, ये हमको बताना है। ये इतने इंपॉर्टेंट थे, बस 4 क्वेश्चन इसमें, इस एक्सरसाइज में 6.2 में सिर्फ 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से, 3, 4, 8 और 9। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.3 में। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसी को देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है, इन फिगर ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है, कह रहा है ओ डी सी सिमिलर किसके, ओ बी ए के, एंगल बी ओ सी 125 डिग्री, ये बी ओ सी कितना है 125, एंड सी डी ओ ये कितना 70 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है, डी एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी ये एंगल, फिर क्या फाइंड करना है, फिर क्या करना है डी सी ओ ये वाला, फिर एंगल ओ ए बी ये वाला। तो हम लोग को फाइंड करना है, तो हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए आगे क्या कह रहा है, इन द फिगर 6.36 क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन में पी आर, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के। देखिए हम लोग क्या कह रहा है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल है किसके, क्यू टी अपॉन में पी आर। तो हम लोग का इस क्वेश्चन में क्या है, फिर से समझ लेते हैं एक बार कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल है किसके, क्यू टी अपॉन में पी आर, और एंगल 1 और एंगल 2 क्या इक्वल है। तो हम लोग को शो करना है पी क्यू एस ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर किसके, ट्राइंगल टी क्यू आर के। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या है, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। देखिए एस और टी क्या है, पॉइंट है पी आर साइड में और क्यू आर साइड में। इन दोनों साइड का क्या है, इन दोनों साइड में क्या है, ये एक पॉइंट एस और एक पॉइंट टी है। ऑफ ट्राइंगल
PQR किस ट्रायंगल में है ये? PQR ट्रायंगल में। सच दैट एंगल P क्या है कह रहा है, हम लोग क्या सब प्रूफ करना है कि एंगल P जो है वो इक्वल है किसके? RTS एंगल के। एंगल RTS इस एंगल के, एंगल किसके इक्वल? इस एंगल के। तो सो दैट हम लोग क्या होगा? RPQ ट्रायंगल RPQ सिमिलर है किसके? RTS की ट्रायंगल की। ये ट्रायंगल RPQ और RTS ये ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो हम लोग को दिखाना। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग का आगे क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोग का इसमें क्या है देखते हैं। इन द फिगर एल्टीट्यूड AD के हम लोग का एल्टीट्यूड एंड CE एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC जिसमें AD और CE क्या है हम लोग का? परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है। पर एल्टीट्यूड को हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं ना, इसको याद रखिएगा हमेशा। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, ये क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को पॉइंट P पे। सो दैट हम लोग को क्या करना है? फर्स्ट में ट्रायंगल AEP, एंगल AEP ये वाला एंगल सिमिलर है ट्रायंगल CDP ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। फिर ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल सिमिलर किसके? CBE ये वाला ट्रायंगल के सिमिलर है कह रहा है। फिर ट्रायंगल AEP सिमिलर है ADB किसके सिमिलर? ADB ये वाला इस ट्रायंगल के सिमिलर है। फिर क्या है? PDC ये वाला ट्रायंगल BEC इस ट्रायंगल के, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़ा वाला ट्रायंगल क्या सिमिलर है हम लोग को बताना है। अब चलिए देखते हैं। अब इसमें और भी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 16, क्वेश्चन नंबर 13 और 16 इसमें भी हम लोग को क्या देखिए एक बार पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC सच दैट इक्वल है किसके? एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC सो दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या कर रहा है। देखिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बना देते हैं हम लोग का, नाम दे देते ABC। अब क्या कर रहा है? D एक पॉइंट है ऑन साइड किस पे? BC ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे एक पॉइंट है D किस पे? BC पे। तो हम लोग को क्या बताना, क्या शो करना है? और यहाँ पे क्या है? एंगल ADC इक्वल है BAC के एंगल हम लोग को क्या इक्वल है कह रहा है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है कह रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को दिखाना है ना सच दैट कह रहा है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। और यहाँ पे सो हम लोग को क्या करना है? CA का स्क्वायर किसके इक्वल है? CB और CD के, ये हम लोग का इक्वल है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है? इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR प्रूव दैट AB अपॉन में PQ इक्वल टू AD अपॉन में PM। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी हम लोग समझते हैं। तो चलिए देखेंगे हम लोग का क्या हो जाएगा। देखिए दो ट्रायंगल बनाने के सबसे पहले हम लोग इस तरीके से थोड़ा ये वाला ट्रायंगल अच्छा से नहीं बना, इसको हम ऐसे कर देंगे। नाम दे देते हैं ABC PQR। यही कह रहा था, दो ट्रायंगल था हम लोग का ABC और PQR। अब उसमें क्या कर रहा है? AD यहाँ पे हो जाएगा और PM क्या हो जाएगा हम लोग का? मीडियन है कह रहा है। फिर जहाँ क्या हम लोग का ट्रायंगल ABC क्या सिमिलर है किसके? PQR के। तो हम लोग को प्रूव ये करना है AB अपॉन में PQ फिर AD अपॉन में PM, ये क्या इक्वल है, इनका रेशियो क्या इक्वल है, ये हम लोग को प्रूव करना था। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.5 में। 6.4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आ जाएंगे एक्सरसाइज 6.5 में। तो चलिए देखते हैं
हम लोग का एक्सरसाइज 6.5 हम लोग क्या कर रहे हैं, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल right angle at P and M is a point on QR such that PM perpendicular QR so that PM square equal to QM into MR। देखिए क्या कर हम लोग का एक राइट ट्रायंगल है जिसमें P क्या है 90 डिग्री है और M भी क्या है हम लोग का राइट एंगल है, P राइट एंगल है और M राइट एंगल है और PM हम लोग का क्या है परपेंडिकुलर किस पे QR पे हम लोग को कह रहा है। और अब हम लोग क्या शो करना है PM स्क्वायर किसके इक्वल है QM इंटू MR के, इसके इक्वल है, ये हम लोग को दिखाना है। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से एक्सरसाइज 6.5 का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इन फिगर ABD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट A एंड AC परपेंडिकुलर BD शो दैट। देखिए क्या करें, एक राइट ट्राइंगल है, A क्या है A क्या है राइट एंगल है हम लोग का, तो हम लोग को शो क्या करना है, ABD हम लोग का एक ट्राइंगल है जिसमें A क्या है राइट एंगल है। ठीक है, समझिए फिर से कह रहा हूं, ABD क्या हम लोग का एक ट्राइंगल है जिसमें A क्या कह रहा है राइट एंगल है और AC क्या है परपेंडिकुलर है किस पे BD पे, AC परपेंडिकुलर किस पे BD पर, AC परपेंडिकुलर है BD पर, AC परपेंडिकुलर है BD पर। तो हम लोग को क्या शो करना है, AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर किसके इक्वल है BC इंटू BD, फिर AC का स्क्वायर किसके इक्वल है BC इंटू DC, फिर सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, पहले था AB का स्क्वायर किसके इक्वल है BC इंटू BD, फिर AC का स्क्वायर किसके इक्वल है BC इंटू DC, और फिर हम लोग का AD का स्क्वायर किसके इक्वल है BD इंटू CD। ये हम लोग को प्रूव करना है, दिखाना है, शो करना है। तो चलिए देखते हैं अब आगे हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर, ABC is an isosceles triangle right angle at C, prove that AB square equal to 2AC square। देखिए हम लोग का एक राइट ट्रायंगल है ABC, ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें C क्या है हम लोग का राइट एंगल है। तो हम लोग को प्रूफ करना है AB का स्क्वायर इक्वल है किसके 2AC स्क्वायर के, ये हम लोग को प्रूफ करना है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AC इक्वल टू BC। देखिए हम लोग एक ट्रायंगल ABC जिसमें क्या कह रहा है हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब उसका आइसोसेलेस ट्रायंगल तो दो साइड इक्वल होता है, तो इसमें वही क्या है AC इक्वल है किसके BC के, इफ AB स्क्वायर इक्वल है किसके 2AC स्क्वायर के। तो प्रूफ करना है हम लोग का ABC इज राइट ट्रायंगल है, ठीक है, क्या है राइट ट्रायंगल है। इसमें हम लोग को क्या कह सकते हैं, थोड़ा ध्यान समझिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया, अभी राइट ट्रायंगल का बात नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले समझिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है जिसका साइड AC और BC का इक्वल है। इफ कह रहा है यदि AB स्क्वायर इक्वल है किसके 2AC स्क्वायर के इक्वल है, तो प्रूफ करना है ABC इज क्या है राइट ट्रायंगल है हम लोग का। ये आपको कोई फिगर नहीं दिया होगा, अगर फिगर देगा तो आपको पता चल जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा फिगर देकर आपको बस समझाया है। फिर क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। क्या कह रहा है, एक हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि जो सम ऑफ स्क्वायर के साइड का सम इक्वल है इसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के, ये हम लोग को दिखाना है, प्रूफ करना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं क्या है। D and E are point on the side CA and CB respectively of a triangle ABC right angle at C, prove that AE square plus BD square equal to AB square plus D square। हम लोग को क्या करा है, देखिए D और E पॉइंट है, किस किस साइड में, D पॉइंट है CA साइड में और E पॉइंट है CB साइड में। अब हम लोग का राइट ट्रायंगल है ABC एट C, हम लोग को क्या है राइट एंगल है। एक हम लोग का ट्रायंगल है ABC जिसमें C क्या है राइट एंगल है और DE क्या है, दो पॉइंट है, एक है AC पर और एक है किस पर CB पर।
यहाँ पे जो दिया हुई पढ़ लेते हैं हम लोग CA पर और CB पर। हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ये इक्वल है किसके, AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर के इक्वल हम लोग को प्रूफ करना है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC of a triangle ABC intersect BC at D such that DB equal to 3CD. Prove that 2AB square equal to 2AC square plus BC square। देखिए हम लोग से क्या करें, ट्राइंगल हम लोग का ABC हम लोग का एक ट्राइंगल है जिसमें क्या कह रहा है हम लोग का, हम लोग को D क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, D इंटरसेक्ट कर रहा है BC को, और ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है कि DB इक्वल हो रहा है किसके, DB इक्वल है किसके, 3CD के। तो प्रूव दैट हम लोग को क्या करना है, 2AB का स्क्वायर इक्वल है 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 6.5 का। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, एक हम लोग का इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। इक्विलेटरल ट्राइंगल आप जानते हैं जिसका सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, और क्या है, D एक पॉइंट है किस साइड, BC पर। सच दैट इस तरीके से है कि BD इक्वल है किसके, 1/3 BC। देखिए जो BD है वो इस तरीके, ये इस तरीके का पॉइंट में है ना, इस साइड पे इस तरीके से है पॉइंट ये कि ये BD क्या है, इक्वल है किसके, 1/3 BC, 1/3 BC के इक्वल है। प्रूफ दैट हम लोग क्या प्रूफ करना है, 9AD स्क्वायर इक्वल है किसके, 7AB स्क्वायर के। फिर से समझिए, 9AD स्क्वायर इक्वल है 7AB स्क्वायर के। ये हम लोग को प्रूफ करना है, दिखाना है। तो इतने सारे क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर पढ़ें ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, और इन सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए ताकि एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर मार्क्स आ सके, अच्छे नंबर आ सके। तो आपको मैंने आपके लिए बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इन सब क्वेश्चन को पढ़ के जाइए। मैंने इससे पहले 1 से लेकर 5 तक बता दिया, और आज मैंने 6 चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको। तो इसी प्रकार मैं आपको सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।